जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। तो हमने पाचन तंत्र के बारे में मुख्य बारे में पढ़ लिया कि हमने पढ़ा मुख्य अंदर एक दांत होते हैं और जीभ होते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इसके बाद में क्या आती है, ग्रसनी आती है। उस ग्रसनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज के मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। हो चुका आगाजन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। यानी कि हमारे सामने चाहे कुछ भी क्या है, कठिनाई आ जाए, लेकिन क्या हमें डट कर रहना है, उसका मुकाबला करना है, उससे क्या हारना नहीं है, यानी लगातार संघर्ष करना उससे। ये आज का मोटिवेशन था। और जो भी मेरे नए फ्रेंड जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। और पहले वीडियो को जरूर देखना, मैं उसका यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब आज पढ़ेंगे हम ग्रसनी के बारे में। देखो ग्रसनी क्या होती है, पतली सी नली होती है। यानी कि ये श्वसन तथा भोजन का क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग कौन है, ग्रसनी। एक बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो यानी कि ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। और इसमें कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन क्या है, आमाशय में चला जाता है। तो इसके बारे में देखो, लिखते हैं। देखो ये भोजन तथा श्वसन का क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है। इसमें क्या भोजन का पाचन नहीं होता है। इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछते हैं। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन कर्माकुंचन गति द्वारा आमाशय में जा रहा है। ये क्या हुई, ग्रसनी हुई। अब इसके बाद में पढ़ते हैं आमाशय के बारे में। देखो अब एग्जाम में ये पूछता है कि आमाशय की आकृति कैसी होती है, तो आमाशय की आकृति जय के समान होती है। ठीक है। जैसे ही क्या है, ग्रसनी से भोजन आमाशय में जाता है, तो आमाशय में उपस्थित क्या जठर ग्रंथि क्या है, जठर रस का स्रावित करती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। वो इसकी आकृति जय के समान होती है। ठीक है। जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है, तो इसमें उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जठरस के बारे में, कि जठरस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जठरस के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, HCl के बारे में, उससे बात करते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल यानी कि उसके बारे में बात करते हो। क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? भोजन को क्या है अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। सबसे अम्लीय कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने पिछले कला में बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। इसकी अम्लता 1 होती है, यानी कि ये क्या है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और जो भी भोजन के साथ आए जीवाणु तथा कीटाणु क्या है नष्ट करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या करता है निष्क्रिय पेप्सिन को क्या है सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। तो उसके बारे में पढ़ते देखो। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, यह है निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यह भोजन के साथ आइए जीवाणु तथा कीटाणु को नष्ट करता है। ये क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ। अब आप कहोगे पेप्सिन क्या होता है? देखो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हम पेप्सिन क्या होता है। देखो हमने पढ़ा ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन बदलता है। देखो पेप्सिन क्या होता है? ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो क्या करता है अमाशय में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। और एक बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? अमाशय में सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है। और हमने इससे पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है? तो मुख में होता है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देखो यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो अमाशय में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? अमाशय में होता है। बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। अब देखो एक बात करते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या होती है? ये क्या होती है गाढ़ा पीला पदार्थ होता है जो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अमाशय की दीवारों से संपर्क करना या टच करने से क्या है रोकता है। कौन? श्लेष्मा। अब बात करते हैं श्लेष्मा बारे में। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसके अंदर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसे। श्लेष्मा यह क्या है? यह गाढ़ा पीला पदार्थ जो HCl को अमाशय से संपर्क से रोकता है। कौन रोकता है? श्लेष्मा। अब एक पढ़ते हैं रेनिन। देखो रेनिन क्या होती है? मां के दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होती है। वो कौन से प्रोटीन होती है? कैसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, वो क्या होती है? रेनिन होती है। मां के दूध में उपस्थित
कैसिन प्रोटीन होती है जो क्या करता है रेनिन में बदलती है। ठीक है, और ये क्या सिर्फ बच्चों में ही पाई जाती है, ये सिर्फ बच्चों में ही पाई जाती है। ये क्या हुई, रेनिन के बारे में हो गया। अब एक होता है अम्लता, यानी कि अगर क्या है हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा क्या अधिक हो जाए तो क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय की क्या दीवारों को काटने लग जाता है। ठीक है, उसे दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सार का उपयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं एन एसिडिटी, यानी हम कहते हैं ना कि एसिडिटी होगी। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। अम्लीयता यानी कि एसिडिटी। अगर अमाशय में एसिड की मात्रा अधिक हो जाए तो यह अमाशय की दीवारों को काटने लग जाता है। इससे जिसे क्या बोलते हैं, इसे एसिडिटी कहते हैं। अब क्या है एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एन एसिडिटी का उपयोग करते हैं, यानी कि सार का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण पूछते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 का उपयोग करते हैं। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए सार का उपयोग किया जाता है, जिसे एंटी एसिडिटी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि क्या पेट में क्या डकार आती है बहुत ज्यादा, और क्या ऐसे कुछ अलग सा महसूस होता है, तो हम क्या चीनी खाते हैं ना, क्योंकि वे सार का काम करती कौन, चीनी, इसीलिए क्या चीनी को खाते हैं। तो उदाहरण देखो इसे दूर करने के लिए, उदाहरण पूछे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम MgOH2। ठीक है, यही की आज की क्लास हुई। कल हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में और बड़ी आंत के बारे में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।